अगर आप सूर्य और तारों की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको उनको रोल मॉडल मानना पड़ेगा। और जिस प्रकार से कोई भी दिन हो, कोई भी वक्त हो, लगातार अपने कर्म में वो निरत रहते हैं, आपको भी अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज है 27 जुलाई, दिन है सोमवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की एनडीए और एनए परीक्षा और जेईई मेन अब 6 सितंबर को एक साथ ही परीक्षाएं नहीं होंगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर छात्रों को एनडीए और एनए परीक्षा में शामिल होने का मौका देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन के ऑनलाइन आवेदन पत्र की विंडो दोबारा से खोल दी है। छात्र 31 जुलाई तक तारीख में सुधार के लिए यस कॉलम क्लिक कर सकते हैं। एनडीए के महानिदेशक विनीत जोशी की ओर से छात्रों के नाम पब्लिक नोटिस निकाला गया है। इसमें कहा गया है कि जो छात्र इन सभी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं वो अपने कॉलम में बस यस लिखकर क्लिक कर दें। इसके आधार पर उनकी यानी कि छात्र अपनी इच्छा अनुसार तारीख और शिफ्ट का चयन करते हैं। जेईई मेन परीक्षा की तारीख 6 सितंबर से बदलकर किसी अन्य डेट में कर दी जाएगी। गौरतलब है कि जेईई मेन परीक्षा में 10 लाख से अधिक छात्र भाग लेने जा रहे हैं और आईआईटी बॉम्बे ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी गेट की जो परीक्षा है उसकी तारीख घोषित कर दी है। अगले साल यह परीक्षा 5, 6, 7, 12, 13, 14 फरवरी को होगी और गेट में 2 नए विषय पर्यावरण विज्ञान व इंजीनियरिंग और मानविकी व सामाजिक विज्ञान को शामिल किया गया है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 2 बड़ी भर्तियों की तैयारी में लगा है। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले प्राचार्य भर्ती के बारे में, तो आवेदन इसके लिए लिए जा चुके हैं और इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। हालांकि ये परीक्षा कई बार पोस्टपोन हो चुकी है। अब इसके लिए 11 अक्टूबर की अगली डेट लगाई गई है और देखते हैं कि ये परीक्षा अब 11 अक्टूबर को हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेकिन जो अभ्यर्थी नियमानुसार पीएचडी हैं या फिर नेट परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए 3900 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है और इसके लिए अभ्यर्थी खासी बेसब्री से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो परीक्षाएं होने वाली फ्रेंड्स, इसमें अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी होगा और प्राचार्य के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं पहले से ही। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा होती है उसमें कुल मिला के 70 प्रश्न जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट पर आधारित होते हैं। 30 प्रश्न होता है बिल्कुल जीएस पर आधारित। जीएस के अंतर्गत करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो करंट को अच्छे से तैयार करें और अपने स्टैटिक जीके का भी जो है उस पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप अपने आप बनाएं। फिलहाल यह एक न्यूज़ है। अभी आवेदन कब से शुरू होंगे इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं है क्योंकि अभी 3900 पदों पर यूपीएचसीएससी को अध्याचन मिलने का इंतजार है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 की वजह से यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी की है कि 30 सितंबर से पहले सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उसका आयोजन कर लें और उसके बाद ही परिणाम जारी करें। लेकिन यूजीसी की इस गाइडलाइन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अशोक भूषण जी की पीठ मामले पर आज सुनवाई करेगी और छात्रों ने अपनी याचिका में मांग की है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और छात्रों का रिजल्ट व उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर परिणाम जारी कर देना चाहिए, वो भी 31 जुलाई से पहले। तो यहाँ पर आज सुनवाई होनी है। उसके बाद जो भी अपडेट होगी वो हम आपको अपडेट करेंगे अपने वेबसाइट studyvigyanprakash.com के माध्यम से। आप लोग studyvigyanprakash.com पर जरूर विजिट कर लिया करें। एक बार आपको कई सारी उपयोगी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। एलटी ग्रेड के ऐसे अभ्यर्थी जो कि चयनित हो चुके हैं वो लोग नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर अभी 2 विषय हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो भी जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र उन्हें नियुक्ति दे दी जाए और अब अपनी मांग को लेकर ये अभ्यर्थी 28 जुलाई को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज का घेराव करेंगे। अगर उचित आश्वासन नहीं मिला तो बेमियादी सत्याग्रह भी शुरू किया जा सकता है। टीजीटी 2016 जीव विज्ञान विषय की नहीं हो रही परीक्षा, बीत गए 5 माह, खत्म नहीं हुआ परीक्षा का इंतजार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी 2016 के लिए आवेदन तो लिए गए थे लेकिन बाद में जीव विज्ञान को एज ए सब्जेक्ट मानने से मना कर दिया गया था और इसी वजह से जब टीजीटी 2016 पीजीटी 2016 की परीक्षाएं हुई तो उसमें
परीक्षा नहीं करवाई गई थी जीव विज्ञान की। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने फिर से इस विषय को बहाल कर दिया है। हालांकि बोर्ड की ओर से कहा गया था कि 5 जून को लिखित परीक्षा कराकर चयन प्रक्रिया कराई जाएगी, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से अभी कोई भी टाइम टेबल नहीं है। और हालांकि अभ्यर्थी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा 2016 की परीक्षा कब होगी। और फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलेगी। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि जो ये बातें हैं वो दबने ना पाए, बातें जो है वो बनी रहें ताकि परीक्षा जो है वो यथाशीघ्र हो सके। और बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की, तो परीक्षा जो है वो 9 अगस्त को होने जा रही है 2 पालियों में। और इसके लिए जो 73 जिले हैं उसमें परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 19 नोडल केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश में कुल 4,31,904 अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। हालांकि किसी भी प्राइवेट कॉलेज विश्वविद्यालय को जो परीक्षा केंद्र है वो नहीं बनाया गया है। इसके लिए जो आवेदन होंगे वो आज से शुरू हो रहे हैं। एमआरसी मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी बात कही है और उन्होंने लाइव वीडियो में जो बातें कही हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कई बार ये बातें हो रही हैं। आप सब जानते हैं कि देश की पूरी जिसके द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है, 50% सीटें किसी भी भर्ती परीक्षा में अनारक्षित होती है। 50% में ओबीसी एसटी का अलग अलग आरक्षण है। 50% अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार, चाहे वो जिस संवर्ग के लोग, चाहे वो ओबीसी हो, एसटी हो, एसटी हो, जिनकी भी मेरिट ऊपर होती है वो सभी लोग इस अनारक्षित वर्ग में चयनित होते हैं। इस भर्ती में भी यही हुआ है। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि अनारक्षित वर्ग में केवल सामान्य जातियों के लोग भर्ती हैं। अनारक्षित वर्ग में सामान्य जातियां भी हैं, ओबीसी भी है, एसटी भी है, एसटी भी है, जिनके अंक आए हैं वो है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय था पोस्टिंग को लेकर के, जनपदों के आवेदन को लेकर के, कि भले ही कोई अपने अंकों के आधार पर ओबीसी या एसटी अनारक्षित वर्ग की मेरिट में आ रहा है, तो भी जब जनपद का आवेदन होगा तो उसको उसकी कैटेगरी में मानते हुए भी वो आवेदन किया। कुछ सामान्य से शिकायत होती है कि कोई आदमी अपने नंबरों के आधार पर अनारक्षित में आ गया, जहाँ नीचे है तो इस हिसाब से जनपद आवंटन होगा तो वो अपनी वरीयता के जनपद नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसको इसकी कैटेगरी में ट्रीट किया जाए तो वहाँ वो अपनी कैटेगरी के आरक्षित लोगों से ऊपर जाएगा। जिसके तरफ से उसकी मेरिट ऊपर है तो उसकी च्वाइस को प्रियारिटी देनी चाहिए। और ये कोई हमने नहीं तय किया है, ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है। उस निर्णय के आधार पर लोक सेवा आयोग भी पदों के आवंटन में यही प्रक्रिया अपनाता है। हमने दूसरी प्रक्रिया को अपनाया।